नमस्कार दोस्तों, जानिए आपकी असली दुख जीवन में और दुख का असली कारण क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं, लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले हे माता रानी, जो भी हमारी वीडियो को अंत तक देखता है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करता है, हे माता रानी उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना। चलिए बताते हैं। आज फिर से हम आपके लिए ज्ञान से भरी एक कहानी लेकर आए हूँ। ये कहानी है गौतम बुद्ध और एक दुखी भिखारी के बीच की बुद्ध मोरल स्टोरी, जिससे जीवन का बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा आपको। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो दोस्तों, आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित घने पेड़ की खोज छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांव में बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्या लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान देते हैं। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहाँ से लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर बैठे लोगों को बुद्ध के पास जाते देख एक दुखी भिखारी अपने शिष्य को कोसता हुआ यही सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उन महात्मा के पास गए थे और अब इतना खुश हो रहे हैं, कैसे वापसी लौटकर आ रहे हैं। आखिर माजरा क्या है, जरा मैं भी जाकर देखूं कि वो महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहे हैं इन लोगों को। वे इतने प्रसन्न हैं हुए कि उनके चेहरे पर लाल हो रहे हैं और इतना तेज लग रहा है। जब वो दुख भिखारी कुछ नज़दीक गया तो उसने देखा कि ये महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण कर रहे हैं। यह देखकर भिखारी के मन में भी तीर्थ इच्छा उत्पन्न हुई कि क्यों न मैं भी इस महात्मा को अपना दुख बताऊं, मुझे भी अपने दुख का समाधान आवश्यक मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा के लिए भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, इसलिए मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास न तो पैसे हैं और न ही कोई ऐसी चीज़ जिसे मैं किसी की मदद कर सकूँ। मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। ऐसे में महात्मा बुद्ध से वह विनती करता है, ऐसा क्यों, मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया है। हे महात्मा, मुझ पर कुछ कृपया करो। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, आप बहुत अज्ञानी हैं, क्योंकि आप अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जबकि दूसरों की कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। इस तरह गौतम बुद्ध ने उस भिखारी को कहा, तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटते हौसले को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों को शक्ति से आप किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज भी बो सकते हैं और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। तुम्हारे दो हाथों से किसी भी कमज़ोर या लालच व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। आपके दो आंखें हैं, किसी के अंधे कोई तो अंधा होता है, आपके तो सब कुछ है, रास्ता दिखा सकते हैं। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो सकता है कि इसके बुरे काम फिर से हो जाए। आप
अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हो, लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं है। किसी की मदद करने के लिए तुम्हें धन और वस्तु से भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान से भरे ये सुंदर शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वे दुखी से झूमता हुआ वहाँ से चला गया। और इस बुद्ध मोरल स्टोरी से हमने क्या सीखा? दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इन बातों से बहुत कुछ सीखा गया। आजकल बहुत से लोग यह सोचकर दुखी होते हैं कि हमारे मेरे पास क्या नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसी से संतुष्ट रहना सीखें और बिना मतलब के लोगों की मदद करें। इन्हीं से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह बुद्ध मोरल स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। और हाँ, चलिए दूसरी वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बता दीजिए कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बुद्ध ने क्यों कहा कि जीवन दुख है? बुद्ध ने जो कहा सो वह कहा। वैसे मैं भी कहता हूँ कि हक किल एक आसान प्रवीण भाषा है, पर लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसीलिए मेरी दृष्टिकोण पर फर्ज कीजिए उस व्यक्ति को क्या महसूस होता होगा जिसे प्रवीण कठिन लगता है। बुद्ध तो उंगली मार को भी खौफ नहीं था, जिसने अपने गले में लोगों की हत्या कर उनकी उंगलियों को काट कर उंगलियों की माला पहन ली हो। ऐसा निर्देशक हत्यारा भी बुद्ध के सामने नतमस्तक हो गया। जिस व्यक्ति को मृत्यु का खौफ न रख सका, वैसे ही खौफनाक हत्यारे के सामने भयभीत रह सकता है। बुद्ध की मृत्यु का भय नहीं था, क्यों नहीं था आपको पता है दोस्तों? चलिए हम आपको बताते हैं, पढ़िए, जारी रखना इस वीडियो को। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख का क्या कारण है? बुद्ध पुरुष दुख को किस प्रकार से देखते थे? क्या गौतम बुद्ध की बात सत्य है कि जन्म लेना ही दुख का कारण है? आखिर क्यों? क्या बुद्ध मरे गए थे? क्या बुद्ध की मृत्यु को घटना को क्या कहा गया था? दोस्तों, यह हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है हम आपको बताएंगे। बुद्ध ने कहा कि जीवन दुख में है और इससे हमें सुख को निचोड़ना है, और कुछ ऐसा कहने वाले बुद्ध पहले नहीं थे। भारत को लगभग दर्शन यही कहता है। बुद्ध ने इस दुख का कारण इच्छाओं को माना है। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी पनप गई। इच्छाओं को कोई अंत नहीं है। हम सोचते हैं बस मिल जाए जीवन दुखी, लेकिन मिल जाता है तो फिर उसे खोने का डर। इसीलिए जहाँ हो, जितना पास हो, जो लोग साथ हैं, उन्हीं से खुशी और दुख को निचोड़ना। अगर जान गए तो जीवन में सुखी होंगे, वरना इच्छा के वशीभूत हो तो भी तुम भी दुखी ढूंढते रहोगे और सुख जीवन भर यूं ही गवा दोगे। बुद्ध आगे कहते हैं, बुद्ध ने सिर्फ एक जीवन दुख है इतनी ही नहीं कहा, उसके अलावा बुद्ध ने और 3 आर्य सत्य बताए हैं। दुख के कारण, दुख निवारण के लिए मार्ग है। मैं आपके सवाल पर आता हूँ, परंतु इसको समझने के लिए आपको प्राकृतिक जीवन में जाना पड़ेगा। जो जंगली जीव और आदिवासी जीते हैं, अभी किसी पंछी को देखा है? मस्ती में आकाश में उड़ते हैं। जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यार, हमसे अच्छा तो वो पंछी हैं जो मस्त आकाश में उड़ रहे हैं। परंतु थोड़ी ही देर बाद जब वो पक्षी मस्त आकाश में उड़ रहे होते हैं, परंतु थोड़ी ही देर बाद किसी शक्तिशाली जीव का शिकार बनते हैं, तो उसकी वो दर्दनाक मृत्यु हमसे देखी नहीं जाती। मैंने
अजगर के मच्छ निकलते हुए टीवी पर देखा है। वो मगरमच्छ ये जानता है कि उसका आधा शरीर खाया जा चुका है, परंतु फिर भी जीवित और खामोश होकर अपनी मृत्यु होने देता है। आपको पता है दोस्तों ऐसा क्यों है? गौतम बुद्ध ने आपको बताया है जीवन में दुख का कारण यही है दोस्तों। आप अगर आपके मन में इच्छा पनपती है और इन इच्छाओं पर आप काबू नहीं कर पा सकते तो आपके जीवन में दुख ही दुख आएगा, सुख नहीं आएगा। अगर आप अपने मन में इच्छाओं को मार देते हैं दोस्तों तो आपके जीवन में कभी भी सुख नहीं जाएगा, क्योंकि इच्छा ही के अनुसार ही हमारे दुख का कारण है। इसलिए इच्छाओं को समाप्त करो और अपनी अपनी इच्छाओं को मारो और ताकि तुम्हें सुख की प्राप्ति हो सके। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।